दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नया राजपत्र जारी कर दिया गया है। उसमें क्या शिक्षकों को प्रमोशन में टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर राहत दी गई है या फिर नहीं, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के स्थान पर नया भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है, जिसमें क्या क्या बदलाव किया गया है इसको कल के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों, कल के इस वीडियो में शिक्षक प्रमोशन में टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर कई शिक्षक साथियों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि क्या इस नए राजपत्र 2026 में टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर शिक्षकों को राहत दी गई है अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों, सेवा में बने रहने और प्रमोशन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने टीटी अनिवार्यता का निर्देश दिया है, जिसको कई वीडियो में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए शिक्षक साथी पूछ रहे हैं कि नए राजपत्र 2026 में शिक्षक प्रमोशन वालों को राहत दिया गया है अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों, भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2026 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी को परिभाषित करते हुए साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों, इसमें कहीं पर पदोन्नति या प्रमोशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने तरफ से अपने नए राजपत्र में प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्यता से राहत दे दिया है। छत्तीसगढ़ में टीटी सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए ही मानी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का क्या होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिन शिक्षकों की 5 साल से अधिक सेवा बची है उनको नौकरी में बने रहने, और जिन शिक्षकों की 5 साल से कम सेवा बची है लेकिन उनको प्रमोशन का लाभ लेना है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने की तिथि से अगले 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है या प्रमोशन रोकी जा सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग के कई अनुभवी और पुराने जानकार शिक्षकों से मेरी बात हुई और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी से भी बात हुई। तो लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी कोई बीच का रास्ता निकाल के टीटी से प्रभावित शिक्षकों को 2 साल के अंदर अंदर राहत दे सकती है। दोस्तों, इसको लेकर राज्य सरकार से मांग किया जा रहा है कि शायद सरकार टीटी से प्रभावित शिक्षकों के लिए एक अलग से विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके उनको प्रश्नों में सरलीकरण करके राहत दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन नहीं लगाया है, उसने सिर्फ 2 साल में टीटी उत्तीर्ण मांगा है। इसलिए शायद सरकार विभागीय टीटी परीक्षा लेकर 2 साल के अंदर अंदर सभी पुराने शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करवा सकती है, जैसे कि पहले रमन सरकार विभागीय डीएड परीक्षा लेकर सभी पुराने शिक्षकों को डीएड उत्तीर्ण करवा दिया था। ठीक उसी पैटर्न पर शायद सरकार भी विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके टीटी अनिवार्यता मुद्दे का समाधान कर सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसके लिए पक्ष विपक्ष के सभी विधायक ऑनलाइन सवाल डाल रहे हैं। उसी कड़ी में खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव जी के साथ साथ और कई अन्य विधायकों ने टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर शायद सरकार से सवाल पूछा है, जिसका जवाब बजट सत्र में मिलेगा। इसलिए इस मुद्दे पर डीपीआई के अधिकारी भी बात करने से बच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राज्य में सन 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी परीक्षा की शुरुआत हुई है, जिसकी वैधता पहले 7 वर्ष तक मान्य थी। लेकिन दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 जून 2021 को एक आदेश जारी करके शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन वैध कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद भी राज्य में और कई बार टीटी परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उसकी भी वैधता आजीवन मान्य रहेगी। अब दोस्तों, राज्य के शिक्षकों ने पूर्व में टीटी उत्तीर्ण किया है, उसको किसी कारणवश विभाग की तरफ से संबंधित शिक्षकों के सर्विस बुक में एंट्री नहीं किया गया है, यानी कि टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों की पात्रता को सर्विस बुक में नहीं जोड़ा गया है, जिससे अब शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता में दिक्कत हो रही है और आगे भविष्य में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक
समग्र शिक्षक फेडरेशन ने 3 फरवरी 2026 को हुई डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों की पात्रता को सर्विस बुक में जोड़ने की मांग रखी थी। दोस्तों, इस ज्ञापन में फेडरेशन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में ये लेख करना है कि राज्य में कार्यरत अनेक सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी को विधिवत रूप से उत्तीर्ण कर लिया है, लेकिन उस समय विभागीय अनुमति या प्रक्रियागत कारणों से संबंधित प्रमाण पत्र को सर्विस बुक में अंकित नहीं कराया जा सका है। अब वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि कई जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ऐसे शिक्षकों की टीटी पात्रता को सर्विस बुक में जोड़ने से इनकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से टीटी उत्तीर्ण एवं पात्र शिक्षकों को अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति न्याय संगत नहीं है तथा पात्र शिक्षकों के साथ अन्याय की श्रेणी में आती है। इसलिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने डीपीआई से निवेदन किया है कि इस मुद्दे को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने की जिन शिक्षकों ने पूर्व में टीटी उत्तीर्ण कर लिया है उनकी टीटी पात्रता को उनके सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाए, जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक या फिर सेवा संबंधी बाधा का सामना करना न पड़े। तो दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ से इस समय की लेटेस्ट अपडेट यही है कि शायद सरकार ने नया भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2026 को उसके राजपत्र को जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा को सिर्फ सीधी भर्ती के लिए ही परिभाषित किया गया है। यानी कि नए राजपत्र में राज्य सरकार ने प्रमोशन पाने वाले या प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों को राहत जरूर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2 साल में टीटी अनिवार्यता का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसका स्पष्ट जवाब बजट सत्र में शायद सरकार देने वाली है। उसी में स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करने की मांग चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो सभी पुराने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हो जाएगी और प्रमोशन के लिए भी एक रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से यही अपील है कि लंबे समय से शिक्षा की जोत जलाने वाले और खास करके गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले प्रदेश के शिक्षक साथियों को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल के राहत प्रदान करे। किसी भी कर्मचारी को बीच मझधार में निकाल देना नियम विरुद्ध भी है और नैतिकता के विरुद्ध भी है, क्योंकि एक शिक्षक के पीछे उसका पूरा परिवार सड़क पर आ सकता है। इसलिए सभी पहलुओं को अच्छे से अध्ययन अवलोकन करके शिक्षक समुदाय को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर कोई राहत प्रदान किया जाए। उनके लिए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके बीच का रास्ता निकालना बहुत अच्छा विकल्प दिख रहा है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके शिक्षक समुदाय को राहत मिलनी चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी शिक्षक, कर्मचारी, पेंशनर्स और बेरोजगार जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।